भारत सरकार ने CAA जो है, जानते हैं इस बिल को, वो लागू कर दिया है, जिसको लेकर बड़े हंगामे हुए थे, बड़े धरना प्रदर्शन किए गए थे। क्या मन में आता है इस बिल का नाम सुनकर? CAA गलत कानून है, काला कानून है, सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के टाइम में ही लगते हैं। CAA जो है वो भारत के लोगों के लिए तो है ही नहीं ना, वो बाहर के लोगों के लिए है जो प्रताड़ित होकर भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। भारत के लोगों का, भारत के मुसलमानों का या भारत के हिंदुओं का इस बिल से कोई लेना देना ही नहीं है। करवाओ करवाओ, सही है। नहीं, किसने बताया कि काला कानून है? ये जानना चाहते हैं हम, ये किसने बताया? मैंने सुना है भाई। कहाँ से सुना? तभी तो पता लगेगा। योगी बाबा जो है वो एक तरफा कार्यवाही करते हैं। मुसलमान ने अगर कुछ गलती कर दी तो उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है, हिंदू के घर पे नहीं चलता। ऐसा हमने भेदभाव होता है क्राइम से रिलेटेड। मेरे एरिया में तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मेरे उधर ऐसा कुछ हुआ नहीं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में और मैं आपके साथ हूँ दीपक शर्मा। जिस CAA को लेकर 2019 में खूब हंगामा मचा, उसको आखिरकार भारत सरकार ने लागू कर दिया। पूरे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू हो चुका है। अब तमाम विपक्ष जो है वो ये बयानबाजी कर रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का चुनाव प्रचार है, जैसे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है। अभी और नेताओं का बयान आने बाकी है, लेकिन जनता के बीच में मौजूद हूँ कि जनता इसको किस तरीके से देख रही है। क्या नाम है भैया आपका? DK पोद्दार। क्या लगता है, CAA जो है वो लागू कर दिया है, जिसको लेकर खूब शोर शराबा हुआ, खूब हंगामा हुआ, खूब धरना प्रदर्शन दिए गए? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से सभी देशवासियों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो देश की मांग थी और पहली बात जो मोदी जी वायदा करते हैं वो वायदे पे खरे रहते हैं। जो मोदी जी की गारंटी होती है उस गारंटी की पूरा होने की गारंटी होती है, ये CAA ने दिखा दिया। अब आते हैं आपके मुद्दे पर कि बहुत सारे अनशन हुए, बहुत सारा आंदोलन हुए। ये देखिए, कहीं ना कहीं इस एक्ट को, इस कानून को, इस अमेंडमेंट को दूसरे लोगों के खिलाफ या समुदायों को एक गलत जानकारी, गलत तथ्य दिया गया है। आप CAA में कहाँ ये लिखा है कि किसी की नागरिकता छीनी जानी है? ऐसा कहाँ लिखा है? लेकिन इस CAA में नागरिकता दी जाएगी, ये तो ज़रूर लिखा है। लेकिन जो विपक्ष है देश का, वो आखिर क्यों बरगलाना चाहता है देश की जनता को? जैसे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही, मैं इसका खुलकर पुरजोर विरोध करूंगी। देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री पुरजोर विरोध इसलिए करना चाहती है क्योंकि CAA एक ऐसा एक्ट है, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए कानून है कि वहाँ जिनको प्रताड़ित किया जाता है। पाकिस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है साहब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक में नहीं आता, वो वहाँ बहुसंख्यक में है। और ये CAA का कानून आज नहीं, जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका कहना था कि ये CAA ये एक्ट आना चाहिए। ये मोदी जी का कहना नहीं। 2014 से पहले जो भारत आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, उनको रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, उनको अन्न जन जितनी भी सरकारी योजना है उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। हर चीज़ से उनको वंचित रखा जाता था। बॉर्डर के उस पार वो जो दूसरे देश में थे प्रताड़ित किया जाता था, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाता था। अपने परिवार को सम्मान, अपने परिवार को सम्मान देना कहाँ से गलत है? मोदी जी ने वही तो किया। याद कीजिए 2047 में किस चीज़ का बंटवारा हुआ था? जो उस साइड रहना चाहिए उनकी मर्जी, जो इस साइड रहना चाहिए उनकी मर्जी। कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग इधर रह गए, लेकिन वो बन गया मुसलमान देश। लेकिन वहाँ जो हिंदू भाई रह गए थे, जो अल्पसंख्यक कहलाते थे, अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार होता था ये आप लोग दिखाते थे साहब। उस परिवार को अपने घर में शामिल करना, अपने परिवार में मिलाना, उनको न्याय देने का काम करना कहाँ से अन्याय है? आप ये राहुल गांधी से भी पूछिए, ममता बनर्जी से भी पूछिए। ममता बनर्जी परेशान इसलिए है क्योंकि उसने बॉर्डर के तार खोल दिए। वहाँ से जो घुसपैठिए को मंगवाती है वो केवल दंगा करवाती है। देखा ED वालों का कैसे सर फोड़ने का काम किया, देखा CBI वालों की कैसे गाड़ी तोड़ने के काम किए। वो होते हैं साहब घुसपैठिए। एक बता दीजिए, पाकिस्तान हिंदू ने
कहीं भी चक्का जाम क्या हो। अपनी मांग को लेकर सरकार से सालों से वो लोग केवल विनती करते रहे। साहब वो लोग रोड पे नहीं उतरे, वो लोग सड़कों पर नहीं उतरे, वो विनती करते रहे। उसकी विनती की पुकार किसी ने सुनी है तो नरेंद्र मोदी जी ने सुनी है। इसमें अन्याय कहाँ है, आप ये बता दें। अच्छा, खबरें जैसे है कि चुनाव हैं इसलिए ये माहौल खराब करने की बीजेपी की साजिश है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। साहब एक बात बताइए, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ माहौल खराब करने की साजिश क्या है, इसमें साजिश क्या है। आपको एक साजिश ये कहोगे कि ये जो एक्ट आया है इसमें देश के मुसलमानों का जो उनकी नागरिकता है उनकी छीनी जाए, कहीं ऐसा नहीं है। किसी जाति धर्म समुदाय पंथ का किसी की नागरिकता नहीं छीनी जानी है। इस एक्ट में नागरिकता दी जानी है। अब किसी को नागरिकता दी जा रही है तो उसमें किसी को खतरा कैसे भाई, कैसे खतरा, आप ये पूछिए उनसे। लेकिन दिक्कत इस चीज़ से है ना कि मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर बाकी सबको नागरिकता दी जा रही है, मुस्लिम कम्युनिटी से क्या आपत्ति है? हाँ देखिए, आपको मैंने पहले ही इसको समझाया कि ये सीए है क्या। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, आप पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान की बात करें तो एक मुस्लिम राष्ट्र है। उस कहते हैं ना कि मुसलमान भी तो प्रताड़ित होते हैं उन देशों में, अगर मुस्लिम प्रताड़ित होकर आता है तो उसको नागरिकता क्यों नहीं दी जानी चाहिए? एक अखंड भारत बना दीजिए, जो हमारा अखंड भारत था बना दीजिए, हम तो उसका भी स्वागत करते हैं। हम तो उसका भी स्वागत करते हैं। बढ़ाए राहुल गांधी हाथ, बढ़ाए अरविंद केजरीवाल हाथ, बढ़ाए ममता बनर्जी हाथ, आइए अखंड भारत का निर्माण करते हैं। मिलाइए अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को भारत में मिलाइए। वहाँ का मुसलमान प्रताड़ित होकर नागरिकता मांगता है तो आपको अखंड भारत चाहिए, उनको नागरिकता नहीं देना चाहेंगे? बात बताइए, सीधी कॉमन सी बात बता दीजिए कि पाकिस्तान क्या है, वह अल्पसंख्यक कौन है। मैं नागरिकता देने के लिए सरकार से आपके माध्यम से अपील भी करूंगा। आप ये बता दीजिए वो वहाँ अल्पसंख्यक में है या बहुसंख्यक में, ये सोचना पड़ेगा। यही जो गलत जानकारियां है ना, कहते हैं ना कि अल्पसंख्यक में हो या बहुसंख्यक में हो, प्रताड़ित कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो। तो मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर जो बाकी कम्युनिटी को नागरिकता देने की बात कही गई है, आपत्ति इस चीज़ से है देश के विपक्ष को। देखिए आपत्ति हो क्यों ना, आप वहाँ जाके उनकी स्थिति को तो देखिए। अल्पसंख्यकों के साथ उनके साथ प्रताड़ना कर कौन रहा था, वो बहुसंख्यक कर रहे थे ना। चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, सिख भाइयों के साथ किस तरह की हालत होते थे, उनको प्रताड़ित कौन करता था, वही लोग करते थे ना। तो उनको तो न्याय देने का काम किया ना। ये जो न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रहे, इनसे पूछो ना। अरे आप तो जोड़ने की बात कर रहे थे, मोदी जी ने जोड़ दिया साहब, मोदी जी ने तो जोड़ दिया। पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान सबको जोड़ने का काम किया, वहाँ के भाइयों को न्याय दिलाने का काम किया। ना आप जोड़ पाए ना आप न्याय दिला पाए। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे पिछली बार जब इस लागू होने की इस बिल की खबरें थी तो बड़े धरने प्रदर्शन हुए थे। इस बार रातों रात ये बिल लागू कर दिया गया, क्या लगता है माहौल वैसा होगा या अंडर कंट्रोल होने वाला है सब कुछ? देखिए बता दें, देश में मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। भाजपा की सरकार का मतलब है सुशासन की गारंटी, भाजपा की सरकार का मतलब है कानून की गारंटी, भाजपा के सरकार का मतलब है लोकतंत्र स्वच्छ रहे उसकी गारंटी। ये साहब गारंटी वाली सरकार है, अन्य गारंटी वाली नहीं है। हाँ, सबका साथ और सबका विकास के ऊपर काम करते हैं। आपके साथ, किसी के साथ, किसी भी धर्म के साथ, किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होगा, इसकी गारंटी मोदी जी देते हैं। तो भरोसा है पूरा मोदी जी की गारंटी पे? देखिए ये तो देश की जनता कह रही है भाई साहब, देश की जनता ने मोदी जी को अपना परिवार मान लिया है। आज आप यही माइक लीजिए और उन बस्तियों में जाइए, उनसे पूछिए आप कौन, वो कहेंगे मैं मोदी का परिवार, और कहेंगे अब की बार 400 पार मोदी का परिवार। सब क्या नाम भैया? आकाश गुप्ता। सही बात बोल रहे हैं कि मोदी का परिवार 140 करोड़ जनता। अच्छा, CAA जो है वो लागू हो चुका है, क्या इसकी जानकारी नहीं, और सवाल पूछ सकते हैं आप इसकी सरकार काम कैसा कर रही है? और सवाल पूछे तो अच्छा काम कर रही है सरकार, सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही वापस से चाहते हैं, चुनाव आगे हैं कि मोदी सरकार ये अस्तित्व में रहे, कब वापस चाहते या हैं? कोई और है? 2024 की बात कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, चुनाव तो अभी है। 2024 तो है ही, मैं 2029 और 2034 की बात करता हूँ, उसमें भी हम चाहते हैं। बाकी पार्टियों को क्यों मौका नहीं देना चाहते भैया, ये तो बता दीजिए। नहीं, ऐसा है, पूर्व की सरकारों ने काम किया है देश में, ऐसा नहीं काम नहीं किया, लेकिन काम की स्पीड बहुत स्लो रही। आज जो मौजूदा सरकार है उसकी काम की रफ्तार बहुत तेज है, तो हम तो उसी को मौका देंगे जो हमें दे रहा है चांस, तो हम उसी के लिए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कोई रफ्तार नहीं है, देश डूब रहा है। राहुल गांधी कौन? पप्पू बोल रहे हैं आप?
मैं राहुल गांधी तो नहीं जानता, पप्पू को जानता हूँ, लेकिन उनके नहीं, मुझे वो अच्छे नहीं लगते बस। क्यों नहीं अच्छे लगते? ऐसे ही उनके जो काम है, क्या गए, उनकी वीडियो देख देख के मैं थक चुका हूँ, कॉमेडियन हो गए हैं वो एकदम। केजरीवाल जी को मना दीजिए, राहुल गांधी नहीं पसंद तो। केजरीवाल उस स्तर पे नहीं है अभी। केजरीवाल ममता बनर्जी, कोई और नेता? जी अभी उनके सामने तो मेरे हिसाब से कोई नहीं है। ये क्या कहते हैं, आप मोदी के बाद योगी नजर आते हैं केवल बस। मोदी के बाद योगी? योगी में क्या खास बात है ऐसी? मोदी के बाद उन्हीं को लोग पसंद करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। ऐसा बहुत खास बात है। मैं भी यूपी से हूँ, मैं काफ़ी देख चुका हूँ, गुंडागर्दी काफ़ी हद तक बंद हो गई है। आज से लगभग 8-10 साल पहले जो गुंडागर्दी लोग करते थे ना, 4 लड़के उधर खड़े हैं, गुंडा बन के दिखा रहे हैं, डॉन बन के दिखा रहे हैं, 4 उधर जुड़ गए तो ये इनकी टीम हो गई, उनके वो सारा खत्म है इस समय वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, सब खत्म है जी। क्या लगता है आपको, काम बढ़िया हो रहा है? राहुल गांधी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तमन्ना है। आप कहाँ रहते हैं? आज़ादपुर गांव में रहता हूँ जी। एक मेरा एक सवाल है, भारत सरकार ने CAA जो है, जानते हैं इस बिल को? वो लागू कर दिया है, जिसको लेकर बड़े हंगामे हुए थे, बड़े धरना प्रदर्शन किए गए थे। क्या मन में आता है इस बिल का नाम सुनकर? CAA गलत कानून है, काला कानून है, सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के टाइम में ही लगते हैं। नागरिक भारत के लिए सब सम्मान एक जैसा होनी चाहिए, ये नहीं CAA एक पे लागू किया जाएगा। अच्छा, काला कानून आप बोल रहे हैं, आपको इस बिल में चीज़ें पता है क्या नहीं है? क्या है, एक तरफी बात की गई है, सब सम्मान एक जैसा होनी चाहिए। भारत का नागरिक सबको एक जैसा सम्मान होनी चाहिए, एक तरीके से। लेकिन सर CAA जो है वो भारत के लोगों के लिए तो है ही नहीं ना, वो बाहर के लोगों के लिए, जो प्रताड़ित होकर भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए। भारत के लोगों का, भारत के मुसलमानों का या भारत के हिंदुओं का इस बिल से कोई लेना देना ही नहीं है। करवाओ सही है। तो नहीं ये किसने बताया कि काला कानून है, ये जानना चाहते हैं हम। ये किसने बताया? मैंने सुना भाई। कहाँ से सुना? तभी तो पता लगेगा। कहाँ से सुना? तो आपने एक बार भी कोशिश नहीं की कि मैं इस बिल के बारे में जानूं कि इस बिल में आखिर है क्या, आखिर कहाँ कमी नजर आती है कि लोगों को भड़का दिया जाता है, जैसे आपने मान लिया कि काला कानून है। सुनिए, उसमें जो बताया गया है कि हिंदू नागरिक को नागरिकता मिलेगी, ये बताया गया है ना, अब मुसलमान को नहीं मिलेगी तो मुसलमान कहाँ जाएगा भाई? हम पहले से यहाँ रह रहे हैं तो हम यहाँ ही रहेंगे ना। क्लियर कर चुका हूँ, ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ, भारत के लोगों का CAA से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो फिर मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, भारत के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत नहीं है तो करवाओ ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो डरते नहीं, हम तो। लेकिन सवाल वही आता है ना, जैसे आपने काला कानून इसको बोला, कहाँ से खबरें आती हैं, क्यों लोगों को भड़काया जाता है, क्यों टारगेट किया जाता है? आपने पिछली बार जो है ना वहाँ कहीं कराया था आपने, समझे कि नहीं, उसमें नॉन मुस्लिम इतने निकल गए, मुस्लिम इतने निकल गए, फिर कहाँ से? गुवाहाटी कहीं ऐसे ही कराया था, पता है ना आपको तो पता होगा ज़्यादा। तो फिर वो उसका क्या हुआ? लेकिन जैसे सॉफ्ट टारगेट कर दिया जाता है, अभी भी विपक्ष जो है देश का वो कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे और कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़काने का काम वो करेंगे, लेकिन इस बिल का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। खूब आपको दिक्कत नहीं है? फिर हमको कोई दिक्कत नहीं। फिर काला कानून नहीं बोलेंगे? काला कानून उसको अच्छा से पढ़िएगा, सब सम्मान एक जैसे होना चाहिए। देखिए, हम तो पढ़ के आते हैं तभी फील्ड पे जाते हैं। नहीं भाई साहब, भारत का जो सब नागरिक है, सब सम्मान एक जैसा होनी चाहिए। ये नहीं कि दो आँख का तुलना नहीं होता है। हम आपके देश में रहते या आप हमारे देश में रहते तो हमारे लिए सब समित बराबर है। भारत ये खबरें कौन दे रहा है आपको कि आपके साथ दोगलापंती हो रही है, आपको इक्वालिटी में नहीं रखा जा रहा? आपने देखा नहीं? बताइए थोड़ा। आपने देखा नहीं? बताइए। भारत के इतिहास में कभी हुआ ऐसा जो जुमा वाले दिन पीछे बार हुआ दिल्ली में? पता है आपको, हमसे ज़्यादा पता है, बस ऐसी बात नहीं है। देखिए, होता तो बहुत कुछ है बात। हाँ, हुआ, आज तक हुआ, आज तक हुआ। हमारी उम्र है ना 55। अच्छा, नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम मोहम्मद तमन्ना है। मोहम्मद साहब, मेरे एक सवाल का बड़े प्यार से जवाब दीजिएगा। आपका रोज़ा है? हाँ। बहुत अच्छी बात है, आपने रोज़ा रखा है। मुझे एक बात बताइए, क्या इस्लाम में नमाज को लेकर जो नियम कानून है, हम गंदी जगह नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, हम नमाज के दौरान किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, वो नमाज कबूल नहीं होती है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है ऐसी नमाज करने की जिस सड़कें जाम हो जाएं? ये सड़कों पर हमें ऐसी नौबत कहाँ से आती है कि सड़कों पर नमाज पढ़नी पड़े? सुनिए, इसका सवाल का जवाब आप सुनिए। ऐसा होता है हफ्ता में बाई दफ़ा कभी ऐसा होता है जो
जगह न मिलने के कारण पढ़ लेता है। फिर भी वहाँ जो ट्रैफिक था वो देखे थे, बिल्कुल बाइज्जत जा रही थी, सब कुछ सही था। अच्छा लेकिन आपने बहुत अच्छी बात एक आपको जी सब जी पता है। बोलिए फिर मैं बताऊँ। लेकिन दूसरी बात क्या हुआ, आज तक हिंदुस्तान में कभी भी आप देखे होंगे रोड पे नमाज पढ़ते थे, लेकिन वो गलत है तो गलत ही है। चलो ठीक है, बाई दफ़ा कभी ऐसा हो जाता ये है। बात गलत मान रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सैकड़ों मुसलमान जो है सड़कों पर नमाज पढ़ता है। मैंने क्या बोला, हफ्ते में एक दिन क्यों आप- पढ़ना है? अगर यार, ट्रैफिक एक जाम बात हो रहा है या किसी आम नागरिक को दिक्कत हो रही है, और घर भी में धार्मिक- पढ़ सकते हैं ना। और भी धार्मिक अगर काम मस्जिद में करते जगह नहीं है तो घर में चले जाइए या खुले एरिया में चले जाइए, पार्क में चले जाइए। सड़कों पर क्यों? एक दिन वो 10 मिनट के लिए बस। क्या नाम भैया? मोहम्मद नईम, कहाँ से? कानपुर। यूपी से। योगी बाबा की सरकार में खुश हैं? खुश क्या यार, काम अपना करना है, वो थोड़ी ना घर पे पैसा देंगे आके। पैसा देंगे तो खुश हो जाएंगे? वैसा भी नहीं है, अपने हाथ कमा के खा सकते हैं भाई। मतलब अपनी मेहनत कर रहे हैं, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं फिर इस बार? मेरा ओटी नहीं आता है, कितने साल के हैं? अभी 18 प्लस नहीं है। 18 प्लस नहीं है तो अभी वोट आएगा, इस बार आएगा या नहीं आएगा? प्लस होंगे। घर वाले किसको देते हैं? घर वाले वोट देने जाते नहीं है, वैसे पापा बाहर है, मम्मी जाती नहीं है कहीं। तो खराब हो जाता है वोट, तो फिर देना चाहिए वोट तो किसी न देना किसी चाहिए, को। वो बात सही है। कौन अच्छा लगता है नेता? हैं सभी ठीक है, अपने अपने लिए काम करते हैं। अखिलेश यादव बढ़िया लगता है? अखिलेश भी ठीक है, कांग्रेस सरकार भी ठीक है, सब अपने अपने के लिए है। हमको तो यहाँ दिल्ली की बढ़िया लगी। केजरीवाल जी हाँ वो बढ़िया अच्छा लगा उनमें? मतलब यहाँ का हर चीज़ अच्छा है, लेडीज़ों के लिए बस में फ्री है सुविधा, ऐसा हम लोग के साइड नहीं होता है। बाकी यहाँ रोड बाकी एकदम मस्त, हम लोग की सिटी में रोड ही नहीं बनवाते हैं, बाकी यहाँ का सब रोड कौन सी सिटी? कानपुर? हाँ कानपुर में रोड नहीं है? उन्नाव रोड नहीं है? उन्नाव में रोडें नहीं है सही, आए दिन कोई ना कोई रोड में गड्ढा होता ही रहता है। अच्छा CAA जिसको लेकर बड़े हंगामे हुए थे 2019 में, नाम सुना है? CAA जो बिल की बात होती है किसको लागू किया जाएगा, नहीं पता? NRC के बारे में सुना है? NRC हाँ सुना है शायद। CAA के बारे में भी सुना होगा। बड़े प्रदर्शन हुए थे शाहीन बाग में और दिल्ली में। इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई को लेके, इंटरेस्टेड है बस पढ़ाई से मतलब। क्या पढ़ते हैं? इंटर पास आउट हुए हैं, पास आउट नहीं, अभी रिजल्ट नहीं आया है, बाकी पेपर दे चुके हैं। अच्छा जैसे सुनते रहते होंगे घर वालों से, दोस्तों से, भाजपा सरकार काम कैसा कर रही है देश में? ठीक ही है, बाकी डन है बस। कहते हैं मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है भाजपा सरकार में, उनको दबाया जाता है, नफरत है जैसे राहुल गांधी कहते हैं। लगता है आपको? आप पढ़े लिखे हैं, 12th कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है। नफरत नहीं लगती आपको? तो राहुल गांधी क्यों कहते हैं, जो बाकी मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो क्यों कहते हैं कि मुसलमानों को बड़ा प्रताड़ित किया जाता है भाई भाजपा में? पता नहीं है, हम लोग तो ऐसा किसी ने आज तक कुछ कहा नहीं, और वैसे भी हम भी एक हिंदू स्कूल में ही पढ़ते हैं। हिंदू स्कूल में? हाँ वो भी अभी दिक्कत कोई तकलीफ? बचपन से पढ़ते हैं। दिक्कत नहीं होती वहाँ पे? आपको ट्रोल नहीं किया जाता? बड़ी खबरें आती हैं यूपी में तो कि टोपी देखते ही टारगेट कर लेते हैं लोगों को, जिसके सिर पर टोपी देखी उसी को निशाना बना देते हैं यूपी में। तो वो बचपन से मेरे साथ है, ठाकुर है, बचपन से साथ में पले बड़े हुए हैं, साथ ही में रहते हैं हमेशा। ठाकुर साहब कुछ कहना चाहते हैं? ये नहीं वो ठाकुर साहब वीडियो बना रहे, इधर आइए। ठाकुर साहब दोस्त हैं दोनों आप? दोस्त हैं। यूपी से ही हैं? अच्छा मेरा एक सवाल, आपके ठाकुर साहब दोस्त हैं कि योगी बाबा जो हैं वो एक तरफा कार्यवाही करते हैं, मुसलमान ने अगर कुछ गलती कर दी तो उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है, हिंदू के घर पे नहीं चलता। ऐसा हमने भेदभाव होता है क्राइम से रिलेटेड? मेरे एरिया में तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मेरे उधर ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब बढ़िया होता है, मेरे उधर भेदभाव नहीं होता। उन्नाव छोटा शहर है, वहाँ ज़्यादा ये सब मसले नहीं होते हैं, वहाँ सब अपने अपने से रहते हैं। बात छोटे शहर या बड़े शहर की नहीं है, मेरा सवाल है कि आपको क्या टोपी देखकर प्रताड़ित करते हैं लोग, ट्रोल करते हैं? मैं तो सुबह से घूम रहा हूँ ऐसे ही घूम रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कहता। तो ये सब हवा है, सिर्फ बरगलाने की साजिश है, लोगों को भड़काने की साजिश है। शायद कुछ लोगों के साथ होता होगा, जिनके साथ होता होगा वो नहीं पता है, सबके दुख तो हम लोग को पता नहीं होंगे, जिनके साथ होता है उन्हें पता होगा। हम लोग के साथ होगा तो हम बता सकते हैं कि क्या हमारे साथ हुआ। ऐसा फिलहाल हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं आज तक। चलिए बहुत, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद नईम। मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया, आपका रोज़ा है, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे।